आज के केवाईसी एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है आया राम गया राम की, जो कि अब एक लोकप्रिय जुमला सा बन गया है। आया राम गया राम का किस्सा दरअसल शुरू हुआ साल 1967 में। इस कहानी, इस वाक्य को अमर कर देने वाले शख्स थे गयालाल। उनका नाम था गयालाल। गयालाल हरियाणा के पलवल जिले से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, लेकिन गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल दी। पहले तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थामा, फिर थोड़ी देर में कांग्रेस वापस आ गए। करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर वो जनता पार्टी में चले गए। खैर, गयालाल का हृदय परिवर्तन का सिलसिला जारी रहा और वो फिर कांग्रेस में वापस आ गए। और इसी घटना के बाद भारतीय राजनीति में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी पाला बदल देने वाले दल बदलुओं के लिए आया राम गया राम वाक्य का इस्तेमाल होने लगा। अब ये कहानी सुनाने का मकसद ये था आप सभी को कि जहां आया राम गया राम की राजनीति अब आम बात हो गई है, हाल ही में आए बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जजमेंट की काफ़ी निंदा हो रही है, ये कहते हुए कि जजमेंट दल बदल और ऐसी राजनीति को और बढ़ावा दे सकती है। और आज के एपिसोड में, केवाईसी के इस एपिसोड में, मैं आपको इसी जजमेंट के बारे में बताऊंगी। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भारत में एक ऐसा कानून है जिसे निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दल बदल के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के 52वें संशोधन द्वारा लाया गया था। इसके तहत किसी भी सांसद या विधायक को अपना दल बदलने के चलते 2 ग्राउंड्स के आधार पर सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है, यानी कि उन्हें पार्टी की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला ग्राउंड ये है कि अगर वो उस पार्टी की सदस्यता को छोड़ दें जिनसे उसे चुनाव टिकट दिया गया था। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर वो सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करें या वोट ना करें। लेकिन इस कानून का चौथा पैराग्राफ दल बदलुओं को एक छूट देता है। इसके तहत अगर उनकी मूल राजनीतिक पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ विलय कर लेती है या मर्ज हो जाती है और विधानमंडल में उस पार्टी के 2/3 सदस्य इस विलय से सहमत होते हैं, तो उसे दल बदल नहीं, विलय यानी कि मर्जर माना जाएगा, यानी कि उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब इस केस में ये हुआ था, जिसकी मैं बात आपको बताना चाहती हूँ, ये हुआ था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जनादेश बीजेपी के खिलाफ आया था। राज्य की कुल 40 सीटों में से 17 सीट कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थी। लेकिन कांग्रेस से पिछड़ने के बाद भी बीजेपी गोवा की सरकार बनाने में सफल रही। भाजपा ने एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन सरकार बनाई। 2018 में कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2019 में बचे हुए 15 कांग्रेस विधायकों में से 10 और एमजीपी के 3 में से 2 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिससे पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला। एमजीपी और जीएफपी को तब सरकार से हटा दिया गया। इन विधायकों ने यह दावा किया था उस समय कि चूंकि वो विधानमंडल में कांग्रेस पार्टी के 2/3 सदस्य थे या बाकी पार्टियों के भी, तो ये एक वैध विलय था और दल बदल नहीं था, ये मर्जर था। असेंबली स्पीकर राजेश पाटनेकर ने भी इसे विलय करार दिया, जिसके बाद गोवा कांग्रेस चीफ गिरीश चोडंकर और एमजीपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बॉम्बे हाईकोर्ट का। पाटनेकर ने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि कांग्रेस पार्टी और एमजीपी दोनों के 2/3 विधायकों ने दल बदल किया, इसलिए इसे भाजपा के साथ उनके विधायी दलों का विलय माना जाएगा और दल बदल कानून के तहत वो अयोग्य नहीं ठहराए जा सकते। अब हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि चूंकि दल बदल 2/3 विधायकों द्वारा किया गया था, इसलिए इसे दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके मौजूदा प्रावधानों के तहत दल बदल नहीं बल्कि विलय यानी कि मर्जर माना जाएगा। कोर्ट ने ये माना कि जहां मूल राजनीतिक दल का कोई विलय नहीं हुआ है, फिर भी ये माना जाना चाहिए कि ऐसा विलय हुआ है अगर कम से कम 2/3 सदस्य इस तरह के विलय या मर्जर के लिए सहमत हो। लेकिन अब इस जजमेंट की काफ़ी निंदा हो रही है, ये कहते हुए कि ये जजमेंट दल बदल को बढ़ावा देगी और इसे और आसान बना देगी। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पीडीटी आचार्य ने इंडियन एक्सप्रेस में इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, ये कहते हुए कि कोर्ट से चूक हुई है। उन्होंने समझाया कि शेड्यूल 10 यानी कि दल बदल कानून जो है, इसका पैराग्राफ 4 तभी काम में आता है जब दल बदलुओं के मूल राजनीतिक दल का उस
दल में विलय हो गया हो जिसमें उन्होंने दल बदल किया है और फिर उस पार्टी से संबंधित विधानमंडल के 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हों। मतलब उनके हिसाब से इस प्रावधान के तहत पहले मूल राजनीतिक दल का विलय होना होता है, उसके बाद 2/3 विधायकों की सहमति की बात आती है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष और मामले के एक याचिकाकर्ता गिरीश चोडंकर ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी क्योंकि इससे राजनीतिक दलों के अस्तित्व को खतरा है। उनके अनुसार हाईकोर्ट के फैसले से राजनीति के उस ब्रांड को बढ़ावा मिलेगा जिसका अभ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है, जहां वो धन बल के उपयोग से जनादेश को पलट सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने मैंने कि जैसे कि आपको बताया कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी, जबकि एमजीपी ने घोषणा की है कि वो राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करेगी इस फैसले के खिलाफ। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।